brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जब नगर निगम का गठन हुआ जिस दिन, तब तक मैं बतौर सरपंच अपने गांव से सरपंच था और गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का मैं प्रधान रहा हूँ। अच्छा, आप कोई विरोध तो नहीं है किसी भी जो आपके साथ के साथी थे? क्या वो सभी मान चुके हैं, उनकी नाराजगियां दूर हो चुकी हैं? सुंदरलाल सरपंच ने क्या कुछ प्रयास किए? अहिरवाल में दो दिग्गज अहिर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर। प्रदेश में आज नगर निगम और निकाय चुनाव में नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में कई दिग्गजों ने नॉमिनेशन किया है। मेरे साथ एक ऐसे ही दिग्गज मौजूद हैं, सुंदरलाल सरपंच, जिन्हें कि कल रात को ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काफी मत्थापची के बाद टिकट जारी किया गया था। इस टिकट के ऊपर इतना तगड़ा पेच फंसा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके बाद कल ये देर रात टिकट इन्हें जारी किया गया है। सबसे पहले तो मुबारक हो कि काफी जद्दोजहद करनी पड़ी यहां तक पहुंचने के लिए। सुंदरलाल सरपंच ने तमाम जितने अपने विरोधी थे उनको धराशायी करते हुए आज मेयर पद की टिकट हासिल कर ली है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में हमारा कोई विरोधी नहीं होता। पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और सभी अपने काम के आधार पर टिकट मांग रहे थे। पार्टी और संगठन द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को उन्होंने इतने महत्वपूर्ण निगम की जिम्मेदारी दी है। और जो जिम्मेदारी पार्टी और संगठन द्वारा मुझे दी गई है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसमें अपना 100% योगदान देके 2 तारीख को वोटिंग के बाद 12 तारीख को जब परिणाम आए तो मानेसर नगर निगम के सभी 20 वार्डों में और नगर निगम के मेयर के लिए सभी 21 कमल के फूल यहाँ डंके की चोट पर खिले। छोटी टोली की बैठक में आपका नाम सबसे ऊपर था, फिर बड़ी टोली की बैठक में सबसे नाम ऊपर था, फिर मुख्यमंत्री के साथ जो बैठकें हुई तमाम सांसद मौजूद थे उसमें उनके समक्ष भी आपका नाम ऊपर था। फिर पेच फंस कहाँ रहा था? क्यों मानेसर की टिकट जारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संगठन द्वारा लगातार ये बातें हमारी छोटी टोली की बैठक से शुरू होती है जिले लेवल से, और उसके बाद एक चैनल होता है, धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए ऊपर तक जाता है। अब यहाँ मानेसर नगर निगम में दावेदार बहुत ज्यादा थे मेरे साथ, और भी जितने भी मेरे साथी थे वो सब मजबूत दावेदार थे, ऐसा नहीं है। कितने दावेदार थे? यहाँ 10 से ज्यादा दावेदार थे और सब मजबूती से टिकट मांग रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और वो अपने काम के आधार पे मांग रहे थे। तो यहाँ थोड़ी सी मशक्कत ज्यादा हो गई और इसलिए थोड़ा सा मामला लंबा खिंच गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा ये तय है कि मुझे प्रत्याशी बनाया गया है या मेरे किसी साथी को बनाया जाता, लेकिन कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिलेगा, ये बिल्कुल तय है। अच्छा, आप कोई विरोध तो नहीं है किसी भी जो आपके साथ के साथी थे? क्या वो सभी मान चुके हैं, उनकी नाराजगियां दूर हो चुकी हैं? सुंदरलाल सरपंच ने क्या कुछ प्रयास किए इस टिकट जारी होने के बाद से लेकर अब तक? पार्टी और संगठन से नाराज कोई नहीं होता। माननीय नरेंद्र मोदी जी से कमल के फूल से कोई नाराजगी नहीं होती। ठीक है, चुनाव में लड़ने के लिए जो कार्यकर्ता हमारे टिकट मांगते हैं वो दावेदारी उनकी ठीक है। अगर यहाँ मुझे प्रत्याशी नहीं बनाता तो मुझे भी अपने किसी साथी के लिए काम करना था। तो एक आध दिन की थोड़ी बहुत गुस्सा हो सकता है, नाराजगी नहीं होगी। कमल के फूल से, माननीय मोदी जी से नाराजगी नहीं हो सकती। और जो साथी टिकट की दौड़ में थे, मैं उनसे व्यक्तिगत भी प्रयास करूंगा, उनसे मिलने का भी करूंगा। सभी तो भाई है, यहाँ कोई बाहर से तो कोई है नहीं, सभी भाई है, सारे बैठ के आराम से करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और संगठन द्वारा हमें जो सिखाया जाता है कि यहाँ थोड़ी बहुत देर के लिए गुस्सा हो सकता है, लेकिन फिर सब मिलके काम करते हैं। और मेरे सारे साथी यहाँ चुनाव में मेरे साथ होंगे, क्योंकि चुनाव सुंदरलाल नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लड़ रहा है। यानी वो जो कहावत है, गुजर की गाय और राव साहब की राय, वो शाम को कहीं ना कहीं खुट्टे पर और घर पे आ लेती है। नहीं, ये विषय आपका बात, ये कहावत है, बिल्कुल पुरानी कहावत है गांव में। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल एक निशान होता है और ये पार्टी के और संगठन द्वारा हमें सिखाया जाता है। और उसी कड़ी में हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरी दिलो जान से मेहनत करके नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिलाए। गुड़गांव, अब मानेसर की बात करते हैं, पहली बार चुनाव हो रहा है, आप मेयर प्रत्याशी हैं,
आपको क्यों चुने मानेसर की जनता? क्या कुछ कारण हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके पास जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाने वाले हैं? देखिए 2016 से 2023 दिसंबर 2020 तक जब नगर निगम का गठन हुआ जिस दिन, तब तक मैं बतौर सरपंच अपने गांव से सरपंच था और गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का मैं प्रधान रहा हूँ जब तक नगर निगम का गठन नहीं हुआ। तो मैं अपने गांव में मैंने काम कराए हैं और बाकी जितने भी गांव हैं उनके भी मैंने स्थिति देखी कि सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते मैं वहाँ भिन्न भिन्न गाँव में जाता रहता था। लगातार मेरा आना जाना होता था, चाहे वहाँ की समस्याएं हो, वहाँ की सुविधाएं हो, यहाँ विकास कार्य की बात हो। पिछले 8-9 वर्षों से लगातार मैं शहर में, मेरा कार्यालय है 2017 से यहाँ, तो 8-9 सालों से लगातार शहर के लोगों से भी जुड़ाव है, तो शहर की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ। मेरे लिए सामंजस्य बैठाना बहुत आसान है। मैं गांव और शहर, गांव में जन्म लिया है और शहर में पिछले 8-9 साल से कार्यालय है, तो यहाँ की जो दोनों जगह की समस्याएं हैं उनसे भली भांति वाकिफ हूँ और सरकार के साथ हमने मिलकर काम किया है। मेरी तो सबसे गरीब पंचायतों में से एक थी, फिर भी मैंने 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य सरकार और CSR कंपनियों के साथ मिलकर मैंने काम कराए थे अपने कार्यकाल में। तो समस्याएं हैं, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि 4 साल से ज्यादा समय हो गए निकाय के चुनाव नहीं हुए। जब तक शहर की छोटी चुनी हुई सरकार नहीं होगी तो समस्याएं पूरा रहेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भरोसा भी दे रहा हूं और आश्वासन भी दे रहा हूं कि चुनाव के 1 से 1.5 साल के बाद मानेसर नगर निगम की जो दिशा और दशा होगी वो देश के सबसे बेहतरीन नगर निगम में से एक होगी। सुंदर जी, हरियाणा तक की ये पहल रहती है कि जो भी उम्मीदवार है उसके बारे में बताया जाए, उसके राजनीतिक अनुभव के बारे में बताया जाए। अब मानेसर को गुरुग्राम, ग्रेटर गुरुग्राम करने की बात की जा रही है, तो क्या कुछ प्लानिंग है सुंदर सरपंच के पास? विगत में आप सरपंच रहे हैं, लेकिन अब तो मेयर प्रत्याशी के तौर पर हैं और आपकी दावेदारी को बहुत पुख्ता माना जा रहा है। देखिए, ये सरकार का विषय है और इस विषय में मैं अभी आपसे अगर कुछ कहूँ तो वो बात उपयुक्त नहीं है। ये सरकार के संज्ञान में है कि ग्रेटर गुरुग्राम के नाम से किस क्षेत्र को शामिल किया जाता है, मानेसर तक किया जाता है या मानेसर को बनाया जाता है या पटौदी को बनाया जाता है। ये अभी मामला लंबित है जब तक इस पे कोई आधिकारिक, क्योंकि अभी मेरी उस स्तर पे कोई बात हुई नहीं है और मैं आपसे यहाँ कुछ कमिटमेंट कर दूं और स्थिति इसके उलट हो, तो इस विषय पे मैं अभी कुछ नहीं बता सकता कि ग्रेटर गुरुग्राम बनता है, मानेसर बनता है या पटौदी बनता है। मेरा व्यक्तिगत, अगर आप मेरे से पूछा जाए तो व्यक्तिगत सुझाव ये है कि KMP से जो इधर का क्षेत्र है वो गुरुग्राम जिले में रहे। 12 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से हमारा मुख्यालय है गुरुग्राम जी, और KMP से परली तरफ का जो क्षेत्र है उसको ग्रेटर गुरुग्राम या जो भी इनको नाम देना हो, सरकार यहाँ के जो स्थानीय नेता उनसे मिलकर इस विषय। सरपंच एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कितना राजनीतिक अनुभव है आपको जनता की सेवा करने का? देखिए, मैंने आपको बताया कि बतौर सरपंच मैंने गांव की 5 साल सेवा की और सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते इस पूरे नगर निगम की, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जो सारा सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते मेरे पास था, अब वो नगर निगम के हैं। तो 100% मेरा ये रहेगा कि वहाँ की समस्याएं से, वहाँ की सुविधाओं के लिए, वहाँ के रोजगार के लिए जो भी विषय है वो सब हमारा रोड मैप तैयार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम गांव वाइज एक कमेटी, वही वार्ड का हमारा काउंसलर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन गांव वाइज एक कमेटी बना दी जाएगी कि जिसमें कोई उस तरीके का रोड मैप तैयार है जिसमें कुछ शहर के लोग भी और गांव के लोग भी किस तरीके से नगर निगम मानेसर आगे बढ़े, कैसे खुशहाल हो, उस दिशा में सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक मानेसर में क्या कुछ खामियां हैं जिसको सुंदर सरपंच अगर मेयर बनता है तो सबसे पहले पहली कलम से उनको दूर? देखिए, यहाँ बहुत समस्याएं भाई साहब, अगर मैं आपको गिनवाने लगूंगा तो अनगिनत समस्याएं हैं। आप ये मान के चलिए कि गांव जगह जगह खोद दिए गए हैं, पूरे गांव को एक साथ खोद दिया जाता है, कुछ गांव में पीने का पानी नहीं है। आप शहर में आ जाओ, जगह जगह रोड टूटे हुए, गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं, बेसहारा पशु आपको रोडों पे दिखाई देंगे। आप आए होंगे, आपने देखा होगा, ग्रीन बेल्टों की आप हालत देख सकते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा कमी है। किसकी मानते हैं ये? सूबे में सरकार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी। अब ये सबसे बड़ी कमी है कि निकाय चुनाव 4 साल से नहीं हो पाए, सबसे बड़ी कमी है। जब तक चुनी हुई छोटी सरकार नहीं होगी तब तक परेशानियां रहेगी। देखो, एक वार्ड का काउंसलर के लिए अपने वार्ड के हर मतदाता के पास, अपनी जनता के पास पहुंचने का वो है, और वो तभी पहुंच पाएगा जब यहाँ लोकल बॉडी चुनी हुई होगी। क्योंकि कितनी है यहाँ तो बहुत छोटे छोटे वार्ड है, कोई 2000 वोटों का वार्ड है, कोई 3000 वोटों का, कोई 4000 वोटों का।
तो वार्ड के काउंसलर के पास पहुंच जाएंगे और मेयर के पास भी आसान है। वही अगर हम बात करें तो चाहे हरियाणा सरकार में मंत्री हो या हमारे स्थानीय सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, उनके पास पहुंचने में वो थोड़ा सा विषय दूसरा हो जाता है। तो जब तक छोटी चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक ये समस्याएं रहेगी। लेकिन अब जब 2 मार्च को चुनाव हो जाएंगे, 12 मार्च को परिणाम आ जाएगा, तो शहर को अपनी सरकार मिल जाएगी और वो अपने विकास कार्य शुरू कराएगी। अहिरवाल में 2 दिग्गज अहिर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर। दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है आपको? देखिए, मैंने दोनों के चुनाव में काम किया है। मैंने 2014 के चुनाव में राव नरवीर जी के लिए काम किया और 2014 में राव इंद्रजीत के 19 के चुनाव में काम किया। राव नरवीर सिंह जी को टिकट नहीं मिली थी और हमने मनीष जी के लिए काम किया। अब 2024 के चुनाव में भी मैंने राव नरवीर जी की 2 तारीख को मेरे यहाँ जनसभा थी और मैं उड़ीसा में काम कर रहा था। जिलाध्यक्ष जी की सूचना के बाद मैं उड़ीसा से आके यहाँ राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए गया। तो जब माननीय मोदी जी का चुनाव चिन्ह एक, श्री नायब सिंह सैनी जी का चुनाव चिन्ह एक, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी का चुनाव चिन्ह वही कमल का फूल, राव नरवीर सिंह जी का वही चुनाव चिन्ह कमल का फूल, तो सुंदरलाल सरपंच का भी वही चुनाव चिन्ह कमल का फूल। तो चुनाव चिन्ह हमारा सबका एक है, तो सब लोग मिलकर काम करेंगे। और मुझे हमारे दोनों बड़े नेता हैं, दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता हैं, दोनों मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। आज राव नरवीर सिंह जी मेरे नॉमिनेशन में भी थे और मेरी जनसभा में भी थे और जल्दी हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जी का कार्यक्रम हमें मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं या फिर विजय नंबरदार हैं और भी ऐसे 4-5 नाम 10 नाम हैं। लेकिन एक बात आज राव नरवीर ने, कैबिनेट मंत्री ने, एक अपने बयान में कही कि अगर आपने एक यहाँ से प्रत्याशी को जिताया तो क्राइम बढ़ जाएगा। क्या कुछ वो मामला है? किसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? आप क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे? देखिए, ये मानेसर की देवतुल्य जनता है, यहाँ मतदाता है, ये जागरूक मतदाता है। ये किसी भी क्रिमिनल आदमी को अपना वोट नहीं देंगे। और जो आपने बताया, डॉक्टर इंद्रजीत जो चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उनके पति हैं राकेश कुमार हयातपुर से, वो हिस्ट्री सीटर हैं और उन्हीं के लिए वो शब्द थे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा क्षेत्र ये खुशहाल क्षेत्र है, ये हर तरीके से खुशहाल है। यहाँ गैंगस्टर के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई जगह है। यहाँ साफ सुथरे आदमी को ही लोग अपना वोट देंगे। और आज तो एक बात यानी कि एक नारा था राव साहब का कि आपको काम चाहिए या क्राइम। बिल्कुल ठीक बात है। ये अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यूपी बिहार से क्राइम खत्म कर दिया, यहाँ हरियाणा में क्राइम क्यों पनपने देंगे? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा सभी वार्डों में और मेयर के लिए, ये बात 100% तय है। क्योंकि यहाँ बहुत समझदार लोग हैं, वो किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि यहाँ क्षेत्र में माहौल खराब हो और इस तरीके की कोई हिस्ट्री सीटर या कोई गैंगस्टर यहाँ उनके हाथ में कोई कमांड आ जाए, इस क्षेत्र का भाईचारा बिगड़े। मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई मुकाबला होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आप किससे मुकाबला मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने नीरज यादव को, नीरज मेरा छोटा भाई है, कोई बात ही नहीं है, वो विषय नहीं है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। नीरज भाई नहीं लड़ता, कोई और लड़ता, लेकिन प्रत्याशी तो कोई ना कोई होता ही। तो ठीक है, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये मेरे साथ सुंदरलाल जी हैं, जिनका कहना है कि आज नॉमिनेशन किया है, जैसे जैसे चुनाव आगे जाएगा वैसे वैसे जो सियासत है वो और ज्यादा गर्म होगी। पारा तो गर्म हो ही रहा है, लेकिन सियासत भी गर्म होगी। अब इस गर्म सियासत में जनता किसके सर पर ये ताज रखने वाली है? मेयर जैसा मानेसर जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर जाना जाता है, और अब तो ग्रेटर गुरुग्राम बनाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जनता किसको वो मेयर के तौर पर चुनने जा रही है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।